एक मिनट, हम बोलेंगे ठीक है। नमस्कार। आप देखिए ना हिंदी समाचार वाणी और आज हम बताते हैं आपको कि घोड़ा सहन के लाल ने ग्रामीण क्षेत्र से यूपीएससी में बाजी मारी और घोड़ा सहन को सुर्खियों में लाने का काम किया है। हालांकि घोड़ा सहन कुख्यात भी रहा है और विख्यात भी हुआ है। ऐसे हम उस लाल की बात कर रहे हैं जिनकी प्रारंभिक शिक्षा घोड़ा सहन में हुई और हायर एजुकेशन के लिए ग्रामीण परिवेश को छोड़कर शहर का रुख करना पड़ा। आज यूपीएससी की परीक्षा में हासिल कर क्षेत्र को गौरवान्वित करने का काम किया है। आइए हम मिलते हैं यूपीएससी में 583 रैंक लाकर घोड़ा सहन को गौरवान्वित करने वाले पिठुआ निवासी व घोड़ा सहन के प्रतिष्ठित व्यवसायी कारोबारी पिता सुनील कुमार व गृहिणी माता सुनीता देवी के पुत्र संजीव कुमार से। संजीव जी, पहले तो स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका जो है। धन्यवाद धन्यवाद सर। चलिए संजीव जी, अब तो यहाँ से आपको बहुत सारे चैनल वाले बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपने आईपीएस में सफलता जो है आपकी यूपीएससी में सफलता हासिल की है। लेकिन यह जो चैनल है डिजिटल चैनल है, ग्रामीण क्षेत्र का चैनल है, मतलब आपके गांव का चैनल है। इस पर आकर कैसा महसूस हो रहा है? तो सबसे पहले तो अच्छा लग रहा है आपने बुलाया इस पे, और हमारे शहर का चैनल है तो काफी लग रहा है सर। चलिए सबसे हम तो शुरू करेंगे, इसके बाद अगला आगे जो कार्यक्रम है आपसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र हैं, नौजवान हैं, या फिर उनके जो है उनके लिए भी आप सबक गए हुए हैं, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहला सवाल है कि जब शिक्षा घोड़ा सहन के प्रतिष्ठित
चलिए, तकनीकी कारणों से हम आपको दिखा नहीं पा रहे थे, नेटवर्क का प्रॉब्लम है एक्चुअली। जो संजीव कुमार है अभी दिल्ली में है। चलिए हम फिर एक बार बता दें संजीव जी, जब आपने परीक्षा का परिणाम सुना और यह लगा कि आप इसमें सफलता हासिल कर चुके हैं, काफी अच्छा लगा पहले तो कि रैंक आ गया। यूपीएससी का जो पीडीएफ आता है उसमें नाम आना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल 13 लाख बच्चे हर साल बैठते हैं। उसमें से 13 से बिल्कुल। 14 हजार बच्चे प्रीलिम्स निकालते हैं और 3 हजार इंटरव्यू देते हैं, उनमें 1000 में आना और 583 रैंक लाना ही मतलब बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कभी ऐसा लगा आपको, क्योंकि आपने 22 में ग्रेजुएशन पास किया और 23 में आपने एक और एग्जाम दिया था, उसमें आपको असफलता हाथ लगी, या फिर यूं कहें कि आपने फर्स्ट जो मेंस होता है निकाल करके दूसरी बार आपने असफल रहे आप जो है, इस बीच में कभी ऐसा लगा कि वो बेकार है, हमें ये शायद हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी लगा? सर शुरू में जब रिजल्ट आता है मेंस का, तो उसमें मार्क्स नहीं बताते कि कितने मार्क्स से आप असफल हुए हैं, क्या गलतियां हुई है। वो बताते हैं जब फाइनल सबका रिजल्ट आता है तो मार्कशीट रिलीज करते हैं। तब मेरे को पता चला कि सिर्फ 18 नंबर से नहीं हुआ है। तो ऐसा लगा कि 18 नंबर तो बहुत कम, एक दो पेपर में होता है तो हो जाएगा, अगले बार तो हो ही जाएगा। तो इस बार ही वही किया, जहाँ पे कमियां थी वहां पे इम्प्रूव किया, तो हो गया, भगवान की कृपा से हो गया इस बार। अच्छा, अगर आप अभी तो आपने यूपीएससी फाइनल कर लिया है, अब आप ट्रेनिंग में जाएंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा सवाल हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन आप सफलता हासिल कर चुके हैं, तो इसलिए हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि अगर आप यूपीएससी में नहीं होते तो आपकी अगली योजना क्या होगी? ऐसा है कि हम लोग को ये सिखाया जाता है कि अंतिम सांस। अभी मेरा दूसरा ही प्रयास था, मेरे और बाकी बहुत सारे प्रयास बाकी थे, तो मैं वो देता जब तक था। अगर वहां नहीं होता तो मेरे हॉबी हैं, मैं उन पे काम करता, उनको इम्प्रूव करता। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस, अगर इसमें कुछ कहना नहीं है। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी के लिए आपने रणनीति कैसे बनाया कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और क्या पढ़ना है? सर काफी लंबा सवाल है, मैं इसको छोटे छोटे करके बताता हूँ। पहला चलिए तो चलिए कैसे करें, वो तो बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में पता करना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज ये सिलेबस बहुत बड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी पूछ देते हैं, बट ऐसा है नहीं, कुछ भी नहीं बिल्कुल पूछते, सिलेबस देते हैं वो। यही पूछेंगे हम लोग। कुछ किताबें हैं जैसे लक्ष्मीकांत है, विक्रम है, शंकर आईएएस है। इन सब किताबों को पढ़ा है, काफी बार पढ़ा है, जितनी बार में याद हो जाए वो डिपेंड करता है कि कितनी बार में आपको उतनी बार पढ़ा है। उसके बाद में टेस्ट देना होता है, उसके बाद में मेंस का आंसर राइटिंग करना होता है, लिखना होता है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि आपको 3 घंटे में 50 होते हैं मेंस में। तो मैं 4 घंटे लगते थे, 4 साढ़े 4, बाद में 3 घंटे पे लाया। तो फिर यहाँ पे काफी सारे इम्प्रूवमेंट करने पड़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ अगर हो रहा है इतना है, तो ये काफी सारे चीज है, बहुत सारे टिप्स हैं इसमें कि आप कहाँ काम कर सकते हैं, कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, वो चेक करते हैं कॉपी आपके। और इंटरव्यू में तो मॉक इंटरव्यू होता है, कोचिंग वाले कराते हैं, तो वहां से आपको बता देते हैं बिल्कुल। कि आपको बोलना कैसे है। तो ये बहुत सारी है। आपका सवाल काफी लंबा है, सो मैं काफी टाइम ले लिया, सो इसके लिए ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा, कोचिंग के संबंध में क्या ख्याल है आपका कि कोचिंग जरूरी है? सर जैसे हम लोग ग्रामीण प्रवेश से आते हैं, लाइक विलेज रूरल रीजन से, तो हमें कुछ पता नहीं होता कि कैसे करना है, हमें लगता है कि कोई हेल्प कर दे। ऐसा कोचिंग जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, गाइडेंस जरूरी है, कहाँ से आप कर रहे हो,
कोई बताने वाला होना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी को बताऊं कि भाई ये पढ़ ले, ये छोड़ दे, ये पढ़ ले, वो कर लेगा, बिल्कुल। उसको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही होता है कि कोचिंग जस्ट एक्ट एज अ गाइडेंस, इट हेल्प यू टू सेल थ्रू द सीज। इट्स अ वेरी टायरी सीज, यू हैव टू पास थ्रू द सीज, so it all takes years of work and dedications to go through this। तो यही है कि इसमें टाइम लगता है, आपको करना पड़ेगा खुद से। कोचिंग बस एक रास्ता दिखा देगा, चलना तो खुद ही है। अच्छा, आपने, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से आप गए हैं, आपने इस बीच मतलब ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के यूपीएससी फाइट करने तक आपने अपने आप से क्या क्या सीखा? जैसे क्या करना चाहिए या कैसे होना चाहिए, या फिर कहीं पे असफलता लगी तो फिर आपने कैसे किया, क्या क्या सीखने का मौका मिला? सर जैसे ये मेरा दूसरा प्रयास था, तो पहले प्रयास काफी सारी चीजें सीखी है। पहली चीजें जो मैंने इतना फोकस नहीं किया था, जैसे फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में मैंने ऐसे पे फोकस उतना नहीं किया था। मेरे को लगा था ऐसे ही तो है, लिख देंगे खुद से, और कुछ कुछ किया था बस और जाके दे दिया था। उसमें काफी कम मार्क्स आए थे, उसी वजह से नहीं हुआ था पहली बार में। तो इस बार ही अच्छा। मैंने टीचर से बात करा, उन्होंने बताया कि क्या क्या गलती हुई थी, क्या क्या नहीं करना है इस बार। वो मैंने एग्जाम हॉल में नहीं किया इस बार ही अच्छा। अच्छे से किया। तो फिर वहां से हेल्प मिला, टीचर्स लोग काफी हेल्प करते हैं इसमें। कोचिंग की बात नहीं कर रहा मैं, टीचर्स की बात कर रहा, जो आपके पर्सनल टीचर्स हैं जिनसे बिल्कुल। आप खुद बात कर सको। तो वैसे टीचर्स काफी हेल्प करते हैं, वैसे टीचर होना जरूरी है, वैसा कोई एक बिल्कुल। मेंटर होना जरूरी है। तो उनसे सीखा और उनसे फिर इस बार इम्प्रूवमेंट हुआ है काफी। अच्छा, ऐसा कोई विषय आपने जो यूपीएससी की तैयारी की जिसमें ऐसा कोई विषय जो आपको चुनौतीपूर्ण लगा, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है इसमें? सर ऐसा ऐसा कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए इस एग्जाम में, अच्छा। बिकॉज अगर हो रहा है तो देन यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस। तो सारे सब्जेक्ट को इक्वली टेक करना है, सारे को इक्वली प्रिपेयर करना है। एंड इफ यू आर टेकिंग कि हाँ ये हार्ड है, इसको छोड़ देते हैं, तो फिर सोच लो कि नहीं होगा भाई, तुम्हारा जाओ तुम यहाँ से, यू आर नॉट गोइंग टू गिव दिस एग्जाम। तो यही है कि यू हैव टू टेक इक्वली एवरीथिंग, कुछ चीजें पे ज्यादा फोकस करना है। जी अच्छा, इस बीच जैसे आपने बोला कि कोई विषय इस टाइप का होता नहीं है मन में, चलिए अच्छी बात है। इस बीच क्या आपने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप? सर, जैसा जानते हैं कि लाइक मेरा अभी फेसबुक अकाउंट नहीं है, डीएक्टिवेट है। इंस्टाग्राम मैंने डीएक्टिवेट 3 साल पहले करा था, तो वो अच्छा। डीएक्टिवेट ही अच्छा। है, वो डीएक्टिवेट ही रहेगा। तो और मेरा ट्विटर नहीं है, वो डिलीट हो चुका है। तो ये तीनों नहीं है। और बाकी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, बिकॉज ऑफ मैसेजिंग ऐप, दे आर नॉट सोशल मीडिया, they are just to contact with the people whom you are close to and to take guidance from the teachers. So it's important to have something to talk. So I had two, WhatsApp and Telegram, and rest all the social medias were not there. So this was the अच्छा, देखिए, जैसा कि मेरी जानकारी है, यूपीएससी में 3 स्टेप होते हैं, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और एक आपका इंटर। तीनों में आपको कहीं ऐसा लगा हो कि कुछ आप नहीं कर पा रहे हो या कठिन लगा हो? तीनों में सबसे कठिन क्या है, या आपको ऐसा सर लगा हो कठिन कि की ये? बात करा जाए तो सर कठिन की बात करा जाए तो तीनों कठिन है, तीनों कठिन नहीं है। ये आपके अच्छा। माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप किसको बिल्कुल। कठिन मानते हो, किसको नहीं मानते हो। आप ऐसे बहुत सारे बच्चों से बात करोगे, बहुत सारे टॉपर से बात करोगे, तो उनको लगेगा कि यार प्रीलिम्स टफ है, होता ही नहीं है, 5-6 साल लग जाते हैं, नहीं होता किसी का प्रीलिम्स। किसी को लगता है मेंस टफ है, मेंस ही नहीं हो रहा उनका। किसी को इंटरव्यू नहीं होता, 3-3 बार इंटरव्यू देते हैं, नहीं होता है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। मैं नहीं कहता कि टफ है या नहीं है, बट मेरे हिसाब से मेंस थोड़ा सा ट्रिकी है, टफ है, बट मेंस अपने हाथ में है, क्योंकि आपको पेपर कंप्लीट करना है। इफ यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इन मेंस, देन यू आर ऑलरेडी इन द रेस, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स ऑलमोस्ट एवरेज होते हैं सबके, 180 160 टू 180 होते हैं, बट मेंस के काफी वेरी करते हैं। तो मेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फोकस मोस्ट ऑन द मेंस, but don't leave other subjects or other stages very less likely. So all are important in my viewpoint. चलिए, बहुत बढ़िया, सभी इम्पोर्टेंट है, चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। हम यह पूछेंगे कि जैसे हर जगह हर किसी का एक प्रेरणा स्रोत होता है, रोल मॉडल होता है, तो आपके हिसाब से मतलब आपके लाइफ में कौन सा रोल मॉडल है? रोल मॉडल कौन है? ये आपने किसको फॉलो किया? सर तो फॉलोज तो बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोज वगैरह देखे हैं तो उनको फॉलो किया एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कि पर्सनल मेंटर कौन होता है। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं जो कहते हैं कि यू हैव टू कंट्रोल व्हाट इज इन हैंड, जो आपके हाथ में है वो करो, बाकी रेस्ट करो लीव ऑन द गॉड, भगवान पे छोड़ दो बाकी। तो ये एक है कि अपना कर्म करो बाकी छोड़ दो। तो वो ये एक है कि हाँ करते करते चले जाना है, बस सोचना नहीं है। ये था एक। अच्छा, आपकी सफलता में आपके परिवार की क्या भूमिका है? माता पिता या भाई बहन जो भी हो, चाचा या जो भी हो, उनकी क्या सफलता में क्या भूमिका है? सर ऐसे किसी को प्रायोरिटाइज करना यहाँ पे काफी मुश्किल है क्योंकि सारे इक्वल हैं। तो ठीक होना सबने चाहिए। अपने जगह पे कंट्रीब्यूट किया है। किसी ने साथ रहकर हेल्प किया, किसी ने फाइनेंशियली हेल्प किया और इमोशनली हेल्प किया। सो एवरीवन सपोर्टेड इक्वली इन देयर ऑन स्पेयर्स जहां तक हो सकता था। सो फैमिली का रोल तो होता ही है, तो सारे ने इक्वली सपोर्ट किया सर। अच्छा, आपने या आपको कहीं असफलता मिली? क्योंकि आप कई एग्जाम्स दिए होंगे, तो किसी में असफलता, ऐसा एग्जाम जो जिसमें असफलता आपको मिली हो? सर इसके पहले तो असफलता ही थी सारी तभी तो एक सफलता मिली है। तो असफलता पीछे है उसको अब पीछे रहने दीजिए। चलिए चलिए चलिए। अच्छा, अब हम थोड़ा चाहते हैं आपके यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है उसका कोई एक सवाल बताइए जो आपको थोड़ा सा अजीबो गरीब लगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी थोड़ा सा सुने कौन कौन से सवाल होते हैं, लेकिन उसमें से एक सवाल जो आपको अलग तरह का लगा हो या फिर अजीबो गरीब लगा हो। सर ऐसे काफी सवाल वो पूछते हैं जो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करते, वो आपका वो पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं कि आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। जैसे क्या आप करते एक हैं? पूछा तो मैं एक बताता हूँ आपको। तो मेरे से एक पूछा था क्वेश्चन कि आप मान लो कि एक गरीब बच्चा है एक अमीर बच्चा है, तो आप गरीब बच्चा के लिए इजी क्वेश्चन पेपर सेट करोगे एग्जाम में और अमीर बच्चा के लिए हार्ड क्वेश्चन पेपर सेट करोगे। गरीब ने पढ़ा नहीं है, गरीबी के कारण उनको आसान हो जाएगा, वो एग्जाम पास कर जाएंगे। तो इन्होंने पूछा कि तुम क्या करोगे इसमें, क्या गरीबों के लिए आसान पेपर क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहिए, ये क्वेश्चन था। तो मैंने बोला था इस पे कि सर वी हैव टू फोकस ऑन द कैपेबिलिटी अप्रोच। हमें गरीबों को इतना मजबूत कर देना चाहिए कि वो अमीरों के जैसे क्वेश्चन पेपर सेट करने की जरूरत ही ना पड़े, वो सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें। तो उनको सिखा दीजिए पहले पढ़ना अच्छे से, ताकि वो कोई भी क्वेश्चन पेपर दो वो भी सॉल्व कर ले अमीरों के जैसे, ताकि दो क्वेश्चन पेपर सेट करने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये मैंने आंसर दिया था इस पे। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसे पूछे जाते हैं काफी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी यूनिक था ये। चलिए, बहुत बढ़िया। आज के युग में अभी का जो परिवेश है अपने इंडिया का या यूं कहें बिहार का, इसमें आप एक आईपीएस बन गए हैं, तो इसमें प्रशासनिक गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? क्योंकि अब आप सब पहले ट्रेनिंग मैं साफ में कर भी दूं, अभी जाएंगे। जो जी अभी सर्विस आज का जो एलोकेशन आई नहीं है। सर्विस सर्विस एलोकेशन आज आ का जो जाएगी, उससे पता चलेगा परिवेश। कौन सी सर्विस मिलेगी। जी अच्छा, चलिए चलिए, तो कोई बात अभी नहीं है। चलिए ठीक है। मैं अभी बता आप देता नए हूँ नए आपको हैं। वो बिहार वाले क्वेश्चन पे। चलिए, अभी आप नए नए हैं, पहली बार आपकी ट्रेनिंग होगी, जी फिर आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है? तो आप कौन सा क्षेत्र चुनना चाहेंगे? सर क्षेत्र हमारे हाथ में नहीं होता, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीओपीटी डिसाइड करती है कि आपको कौन सा कैडर मिलेगा। नहीं, ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। अगर आपके मतलब आपको चॉइस दिया जाए कि आप कौन सा क्षेत्र पसंद करते हैं, तो आपके पहले ऑप्शन में क्या होगा? क्षेत्र ये चॉइस वे तो देंगे या नहीं देंगे अलग बात है। मैं एक चॉइस करना चाहता हूँ आपसे कि अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो आपका पहला चॉइस क्या होगा?
तो पहला चॉइस यही होगा कि अपने स्टेट में काम करे। अपने जो रीजन्स हैं, बिहार काफी पिछड़ा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री नहीं है, माइग्रेशन वहाँ पे होता है। जैसे हमारे अपने गांव का देख लें, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 50% जो हाउस होल्ड्स हैं, वहाँ के लोग माइग्रेट कर चुके हैं, बाहर कमाने जाते हैं। जैसे मेरे गांव के ही बिल्कुल। बहुत सारे लोग बाहर कमाने जाते हैं। तो उन सब सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना चाहिए, ताकि वो लोग वापस आए, अपने यहाँ काम करें, अपने यहाँ एजुकेशन पाएं, कुछ तो स्किल डेवलप होगा उन्हें, जिनसे उन्हें बाहर ना जाना पड़े, कुछ कमा ले। जैसे 10,000 बाहर कमाते हैं, अगर 10,000 वो यहाँ कमा ले, घोड़ासान में कमा ले, तो 10,000 का ऑलमोस्ट 10,000 बच जाएगा, रेंट नहीं देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पे करना होगा ज्यादा। तो ऐसे अगर सिचुएशंस गवर्नमेंट लाती है फ्यूचर में, लाया भी जा रहा है, अपने बगल वाले डिस्ट्रिक्ट चनपटिया मॉडल से लाया जा रहा है, ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट किया जा रहा है। अगर वैसा क्रिएट हो पाए लार्ज स्केल पे, अपने डिस्ट्रिक्ट में भी, अपने यहाँ पे भी, तो ये काफी हेल्पफुल होगा। चलिए, 5 साल के बाद, अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 5 साल के बाद अपने आप को आप कैसे देखेंगे, एक आईपीएस ऑफिसर या एक व्यक्ति? सर, एक अच्छे इंसान के रूप में, कि लोग पहचाने कि हाँ एक अच्छा आदमी है, अच्छा काम करता है, इसके पास जा सकते हैं तो हेल्प होगी। तो बस ऐसे। चलिए, बस एक आखिरी सवाल है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया आपको कि हम लोग ग्रामीण परिवेश से हैं, और बहुत सारे लोग हैं ये वीडियो देख भी रहे हैं और आगे देखेंगे भी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे अपने जो क्षेत्र के जो लोग हैं, या फिर पूरे इंडिया के लोग हैं, या फिर पूरे बिहार के लोग हैं? आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, छात्रों को, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को? सर, जैसे आपने पूछा कि अपने लोगों के लिए क्या करना चाहिए, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो बैकग्राउंड जिनका रूरल एरियाज हैं, सबसे पहले सर उन्हें ये फोकस करना चाहिए कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एजुकेशन एक वेपन है हमारे लिए, एक हथियार है जिससे हम गरीबी को मिटा सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। तो हमारे अपने मतलब जो रीजन है वहां देखा जाता है कि बच्चे को काम पे लगा दिया जाता है चाइल्ड लेबर के रूप में, या फिर उन्हें बोला जाता है कि मत करो ये, 10वीं पढ़ ली, शादी कर दो इसकी, चाइल्ड मैरिज काफी है हमारे यहाँ पे। तो वी शुड फोकस कि वो पढ़ लें, कैपेबिलिटी अप्रोच कर लें, थोड़ा सा अपना अपने आप को मजबूत कर लें, ताकि वो खुद कमा पाए, खुद अपने पैरों पे खड़े हो पाए। अगर ये फोकस किया जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है इस बारे में, पीएम इंटर्नशिप स्कीम्स ला रही है, बहुत सारे कौशल विकास योजना वगैरह लाया जा रहा है। अगर वो हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो पाए, अभी जो नहीं हो पा रही है उतनी अच्छे से, आई थिंक हो पाएगी, होपफुल है हम लोग, तो हो जाएगी। अगर यहाँ पे काम होती है तो काफी अच्छा लगेगा। हमारे अपने लोगों को वो एजुकेशन में फोकस करेगी। तो यूपीएससी के मामले में देखा जाए तो फेथ रखना है, हार्ड वर्क करना है, पढ़ना है, और गाइडेंस चाहिए तो मैं हूँ, मैं दूंगा। और भी बहुत सारे लोग हैं जो देंगे आपको गाइडेंस, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए, एक और चीज अच्छा लगा हमें, आपने खुले रूप से बताया कि अगर किसी को गाइडलाइंस की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, तो बेहिचक आप हैं उनके सहयोग के लिए। चलिए, पुनः एक बार आपको जी बहुत सर। बहुत बधाई। आपने पूरे क्षेत्र का नाम जो है रोशन किया है। हम चाहेंगे आपका आगे का भविष्य भी उज्जवल हो, सभी जो है सुखी पूर्ण रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू।